गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त में शिवावतार गुरु गोरखनाथ बाबा को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना किया। मकर संक्रांति और महाकुंभ की प्रदेशवासियों को, साधु संतों को, देश विदेश से आए अतिथियों को बधाई दी। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए गोरखनाथ मंदिर के पट खोल दिया गया। पूरे देश के साथ आज गोरखपुर में भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि हर साल गोरखपुर में एक दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता था। इस बार 15 जनवरी की जगह शुभ लग्न को देखते हुए 14 जनवरी को ही गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के साथ मकर संक्रांति पर आम श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा मीडिया से बात करते हुए कि मित्रों, मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं प्रदेश वासियों, संतों, आम जनों को हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत की पावन परंपरा का ऐसा पर्व है जो सूर्य देवता को अर्पण का पर्व है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में मनाते हैं। सनातन धर्म लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए संतों ने इस परंपरा से जोड़ा। पूरब में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, बंगाल, महाराष्ट्र में तिलुआ संक्रांति और उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर महायोगी गुरु गोरखनाथ को लाखों श्रद्धालु जन खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में इस सदी का पहला महाकुंभ का पहला स्नान आज लोग कर रहे हैं। इस महाकुंभ का जो रूप देखने को मिल रहा है वो अकल्पनीय है। कल 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। तमाम विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर नदियों और तालाबों में स्नान दान कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिन भर लाखों लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाएंगे। पर्व और त्योहार सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। इसकी पवित्रता बनाए रखना भी जरूरी है। हम इस बात का भी ध्यान दें कि हमारे मंदिर और तीर्थ स्वच्छ बने रहें। उन्होंने अपील किया कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें। शासन प्रशासन के साथ सभी स्वयंसेवी संगठन लगाए गए हैं। इस अमृत स्नान के साथ सभी लोग आस्था के साथ मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की पुनः शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। लाइट जला दीजिए भाई। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो,
पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है।
प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान होने का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी